तो हम लोग सबसे पहले KYP के बारे में जानेंगे, है ना। अगर जैसे आप लोग कहीं जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, स्कूल के बाहर खड़े रह, जैसे आप लोग किस स्कूल से पढ़ाई किए हैं? कहाँ से पढ़ाई किए हैं? बेलावा स्कूल से या फिर बरबीघा से, कहीं से पढ़ाई किए होंगे ना। तो कहीं से भी आप पढ़ाई करते हैं, किसी स्कूल के बाहर में खड़े रहेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे, है ना, कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो आप उनको बताइएगा ना कि हम यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं। तो किस चीज़ का भाई? 10th का। या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर में आप खड़े हैं तो लोग आपसे पूछेंगे कि क्या कर रहे हैं, है ना। तो बोले कि हम पढ़ाई करना है। तो क्या चीज़ का? तो 10th का, है ना। तो लोग फिर आपसे पूछेंगे कि 10th में किस चीज़ का, तो फिर आप उनको सब्जेक्ट बताते हैं। तो ऐसे ही आप अगर यहाँ पे आए हैं तो लोग आपसे पूछेंगे ना, गांव समाज में जब भी आप जाइएगा तो डेली लोग देखेगा कि गाड़ी से जाती है आती है, तो कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो उनको बताएगा ना कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस क्या काम से जाते हैं। तो KYP करने जा रहे हैं। अगर हम लोग को किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो हम लोग उसको कैसे जानेंगे, बताइए आप लोग। अगर हम लोग को किसी भी चीज़ के बारे में जानना होगा, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में या किसी घटना के बारे में, कोई स्थान के बारे में, कोई जगह के बारे में जानना है, तो हम लोग कैसे जानते हैं उस चीज़ को? सबसे पहले आपको हम बोलेंगे कि अकबर के बारे में जानना है, ठीक ना। तो उसका हम इतिहास पढ़ते हैं ना जी, पहले उसका हम इतिहास देखते हैं ना। जैसे अभी कोई लड़का है, बोलेंगे इस लड़के के बारे में, जैसे उसका शादी विवाह होगा तो लोग जानने के लिए आएंगे ना। आप लोग आगे आ जाइए, ठीक ना। यहाँ पे तो कहेगा कि लड़का के बारे में हमको जानना है, तो कैसे जानेगा? उसके बारे में पहले उसका इतिहास पता करेगा कि कैसा रहा है, इसका पास्ट कैसा है, पास्ट टेंस देखेगा उसका, है ना। इसका भूत कैसा रहा है, मतलब भूतकाल कैसा इसका रहा है, कैसा इसका जीवन पहले से बीता है, खाते पीते घर का है कि पीते खाते घर का है। दोनों वर्ड में बहुत अंतर है, ठीक ना। एगो खाते पीते घर का मतलब कि बढ़िया सुख समृद्ध परिवार है, खा पी रहा है। एगो पीते खाते घर का, ठीक ना, नहीं बढ़िया है, पीने खाने वाला है ना। तो दोनों चीज में अंतर है। तो वैसे ही हम लोग भी यहाँ पे जब जान रहे हैं तो पहले उसका पास्ट देखेंगे। तो आप लोग को अगर कोई भी चीज अच्छा लगता है तो क्या करते हैं? आप लोग को अगर सबसे पहले कोई चीज अच्छा लगेगा तो क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या करेंगे जी? बहुत सही बोल रहे, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक ना। सेकेंड वे में ये भी कह सकते हैं कि उसको हम लोग कॉपी करते हैं, है ना। जैसे तुम लोग में से लड़का लोग में ज़्यादा क्या होता है कि दोस्त का फ़ोन अच्छा लगा तो कहाँ से लिया फ़ोन, है ना, कहाँ से लेनी नहीं लेनी, आप लोग अपने भाषा में करते हैं ना। या तुम लोग में भी किसी को से जूती बहुत बढ़िया लग रहा है, सूट बहुत अच्छा लग रहा है, तो यही सब लोग देखते हैं तो लोग कॉपी करता है कि हम भी लेंगे। खरीद के लेके आ जाएगी तो मेरा कॉपी कर ली है, कॉपी कैट बनती है ना। या बोलो देखा ऐसी कर रही है, लोग क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। तो ये तो हमारे अपने लेवल पे हो गया। इससे और आगे भी देखते हैं, जब हम लोग किसी दूसरे के घर जाते हैं, हम लोग को कोई चीज़ अच्छा लगता है, ठीक ना। किसी के घर गए, देखेंगे टाइल्स बहुत अच्छा लगा हुआ है, AC लगा हुआ है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से घर उसका सजा हुआ है, तो आके अपने घर में बोलते हैं ना कि पापा पापा उसके घर में बहुत बढ़िया टाइल्स लगा हुआ है, बहुत बढ़िया एकदम महाराजा बेसिन लगा हुआ था, तो अपने घर में भी लगवा दीजिए। तो ये भी क्या हो गया? पर्सनल लेवल पे ही। या फिर आपके गार्जियन ही देखते होंगे कि आसपास में बगल में किसी का नौकरी लग गया, तो आके आपको फिर क्यों नहीं आते रहेंगे, है कि नहीं, कि देखो देखो उसको लग गया, वो पढ़ाई कर रही है, तुम भी करो। आपको बोलते हैं ना, इंपोज करते हैं ना आप पे कि आप भी वैसा करें। तो ये सारा चीज क्या हो गया? पर्सनल लेवल पे। तो ऐसे ही फिर तो ऊपर वाले लेवल पे भी होगा, है ना। ऊपर के लेवल का कहने का मतलब है कि जब आप अपने से बड़े को देखिएगा, आपसे बड़ा क्या हो गया? आपका जिला, है ना। तो जब एक जिला दूसरे जिला में जाता है, दैट मीन्स कि जिला तो उठ के चला नहीं जाएगा, आपके बगल बगल के से आपसे पूरा जिले के हैं, है ना। आपके आसपास में नवादा है, उधर पटना जिला है, नालंदा जिला है। तो जब एक जिला दूसरे जिला में उठ के जाएगा तो उसका कहने का तात्पर्य है कि जिला का हेड, जिले के हेड कौन होते हैं? DM। आपके DM कौन है अभी? आपके DM अभी कौन है पता है आप लोग को? नहीं पता है। आपके भी DM है जे प्रियदर्शनी। कौन है? जे प्रियदर्शनी। इनसे पहले कौन थे? सावन कुमार। नाम सुना है आप लोग? सावन कुमार। हाँ, तो चेंज होने का चीज ही है सब। अभी आपके DM है जे प्रियदर्शनी। तो जब एक DM दूसरे जिला में जाएगा
यानी कि हमारा डीएम जब जा रहा है तो पूरे जिले का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना, वो पूरे जिले की तरफ से न जा रहा है, तो हमारा जिला ही जा रहा है। कहीं पे भी कोई खिलाड़ी होता है, एक जिला से खेलने जाता है तो पूरे जिले की तरफ से जाता है ना, वो पूरे जिला का वहाँ पे नाम रोशन करता है, सिर्फ वो अपने लिए थोड़े खेल रहा है। तो वैसे ही जब एक जिला दूसरे में जाता है तो उसको भी कोई चीज़ अच्छा लगता है तो वो भी तो कॉपी करता है। जैसे माने हमारे डीएम गए दूसरे जिला में तो उनको वहाँ का शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा लगेगा कि स्कूल यहाँ बहुत बढ़िया बना हुआ है, स्कूल का बिल्डिंग बहुत साफ सुथरा है, या स्वास्थ्य व्यवस्था जो भी है वो अच्छा लगेगा, तो उसको कॉपी करते हैं कि नहीं, कि हमारे जिला में भी ऐसा काम होना चाहिए जिससे हमारा भी जिला तरक्की करे, है ना, आगे बढ़े। तो ये जिला लेवल पे हो गया। फिर उससे बड़ा देखेंगे तो स्टेट लेवल पे, है ना, कि स्टेट लेवल पे भी जब एक स्टेट दूसरे स्टेट में जाता है, दैट मीन्स कि जैसे हम लोग बिहार के हैं, हमारे आसपास में क्या है, इधर पूरब में पश्चिम बंगाल है, ये नहीं कि उसका नाम पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम में है, वो पूरब में है। इधर पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नेपाल है, तो नेपाल कोई राज्य नहीं हुआ, सीधे अलग देश है। लेकिन इधर दक्षिण में झारखंड है, उड़ीसा है, यानी तमाम तरह का स्टेट है। तो जब एक स्टेट दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको भी कुछ अच्छा लगता है कि यहाँ का इस स्टेट में भाई बहुत बढ़िया ब्रिज बना हुआ है, पुल वगैरह बना हुआ है, बहुत बढ़िया बिल्डिंग है सरकारी, है ना, और भी बहुत सारा काम जो होता रहता है दूसरे राज्य में अच्छा। तो हमारे स्टेट के कौन जाएंगे, स्टेट तो उठ के जाएगा नहीं, बिहार उठ के चल जाएगा बंगाल में, कौन जाएंगे, स्टेट के हेड जाएंगे। स्टेट के हेड कौन होते हैं, मुख्यमंत्री, सीएम, है ना। तो सीएम जब जाएंगे तो उनको भी कोई चीज़ अच्छा लगता है तो वो भी क्या करते हैं, कॉपी करेंगे कि हमारे राज्य में भी भाई ऐसा काम होना चाहिए जिससे हमारा भी राज्य क्या करे, प्रगति करे, उन्नति करे। और उससे अब ऊपर देखिएगा तो उससे ऊपर आ गया मन जियो पॉलिटिक्स में, तो देश आ गया, है ना। तो जब एक देश दूसरे देश में जाता है, जैसे हमारे भारत के आसपास में है ना बहुत सारा देश, हमारे पीएम हमेशा घूमते रहते हैं, कभी अमेरिका है, कभी चाइना है, कभी चाइना तो बहुत कम ही जाते हैं, लेकिन कभी जैसे जापान गए हुए थे, है ना, तो उनको भी तो कुछ चीज़ अच्छा लगता है तो वो भी क्या करते हैं। जैसे आप लोग राफेल का नाम बार बार सुनते हैं कि राफेल हवाई जहाज है, बहुत सारा चीज़, बुलेट ट्रेन का नाम, लेकिन भारत में हमेशा कहता है बुलेट ट्रेन चलने वाला है। तो पहले बुलेट ट्रेन कहाँ चल रहा है, इससे पहले जापान में, तो लोग कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो जो भी जिसको अच्छा लगता है अपने अपने लेवल पे उसको लोग अपने पास आस-पास करना उचित समझते हैं, कॉपी करना उचित समझते हैं, जिससे हम तरक्की करें, है ना। कोई ये तो नहीं चाहता कि आज हम 10 रुपये कमा रहे हैं तो कल से 2 रुपये कमाने लगे, नहीं ना, लोग अपना प्रोग्रेस ही चाहता है। तो प्रोग्रेस के लिए लोग अच्छी चीज़ को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो वैसे ही हम लोग अगर देखते हैं अभी बिहार में एक ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, शराबबंदी, है कि नहीं। दिन भर जब भी देखते हैं पर डे कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड न्यूज रहता ही है, रहता है कि नहीं, इससे संबंधित कोई ना कोई खबर रहेगा ही। आज यहाँ दारू पकड़ा गया, कल वहाँ दारू पकड़ा गया, है ना। अब इसके पीछे जो भी सच्चाई हो, लेकिन हमेशा ये एकदम गर्मा गर्म टॉपिक रहता है कि नहीं सब लोगों के लिए कि शराबबंदी चल रहा है, ऐसा होता है ना जी। तो ये बताइए कि शराबबंदी सबसे पहले कहाँ हुआ था, नहीं मालूम है आप लोग को, नहीं मालूम है ना, नहीं, शराबबंदी भी कहीं से कॉपी किया गया है। इससे पहले गुजरात में शराबबंदी हुआ था, ठीक ना, सबसे पहले कहाँ हुआ, गुजरात में। तो नीतीश कुमार को लगा कि अगर वहाँ हुआ है तो हम भी करते हैं, है ना, तो झट से कॉपी कर लिए। तो वैसे ही जो आपका KYP है ये भी पहले कहीं और चल रहा था, ठीक ना, कहाँ चल रहा था, तो अभी आप लोग जैसे देखिएगा कहीं पे भी लिखा होगा तो MKCL लिखा होता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना ईरा, उसके ऊपर लिखा है ना MKCL, क्या लिखा हुआ है, MKCL, जिसका मतलब होता है महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक ना, MKCL का ये फुल फॉर्म हो गया। तो यानी कि ये प्रोग्राम कहाँ था, महाराष्ट्र में चल रहा था। तो हमारे मुख्यमंत्री को लगा कि अगर वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं कंप्यूटर, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हमारे स्टेट में भी होना चाहिए, है ना। और ऐसे भी अगर हम लोग देखते हैं तो अपने से ज़्यादा विकसित हम लोग किसको देख पाते हैं, महाराष्ट्र को,
मुंबई वगैरह के लोग कमाने जाते हैं ना जी, और मुंबई में लोग दिन रात में कुछ फर्क पता चलता है। 12 बजे रात में भी लड़का लड़की घूम रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है, जहाँ जिसको जाने का मन लोग जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग निकल सकते हैं 12 बजे रात में? नहीं निकलेगा। अपने आप को आप सेफ नहीं महसूस कीजिएगा, है ना। बाहर जाएंगे तो लोग क्या हो जाएगा, है ना, दिक्कत है, डर है। लेकिन वहाँ पे लोग ऐसा नहीं सोचते, नहीं सोचते हैं। मुंबई में सोचेगा लोग, या बड़े बड़े शहर में लोग ऐसा सोचते हैं। उनके लिए दिन रात एक समान है। क्यों? क्योंकि शहर में है या जो भी लोग हैं तो वो लोग शिक्षित हैं, है ना, पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। इधर लोग क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं कि लोग अशिक्षित हैं, हम जाएंगे तो हमारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए उधर का ये प्रोग्राम था। तो हम लोग अच्छाई का ही कॉपी करेंगे, किसी का बुराई का तो कॉपी करेंगे नहीं। अब 1% उधर गलत हो जाता है तो बात की बात है ना, वो अपसेंस है, अपवाद का बात है, तो कहीं भी वो हो सकता है। लेकिन ये प्रोग्राम तो अच्छे से चल रहा था ना। तो वहाँ पे ये बहुत पहले से 2001 से ही चल रहा था। जो वहाँ पे MSc IT है, MSc वैसे आप यहाँ पे देखिएगा तो BSc IT है, BSc इस तरह से कोर्सेज हैं। तो ये सब कहाँ चल रहा था? महाराष्ट्र में, ठीक ना। तो वहाँ पे अच्छा लगा नीतीश कुमार को कि वहाँ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, ऐसा सारा नॉलेज ले रहे हैं और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे बच्चे को भी क्या है, ऐसा कुछ पढ़ाना चाहिए। तो इसलिए वहाँ से क्या किए, कॉपी कर लिए। तो जब देखिए महाराष्ट्र से जब कॉपी हो गया तो यहाँ पे आएगा, ठीक ना। तो अगर कोई भी काम हम लोग को करना होता है तो क्या एक ही लोग वो काम कर देते हैं? अगर आपको घर बनाना हो तो क्या आप ही खुद मतलब चिमनी का भट्ठा खोल लीजिएगा, पहले ईटा बनाइएगा, फिर वो ट्रैक्टर खरीद के बालू लाइएगा? नहीं ना, उसके लिए लोग हैं, ग्रुप बनाना पड़ता है, पूरा ग्रुप काम करता है ना। चिमनी पे अलग ग्रुप काम कर रहा है, यानी मतलब ईट भट्ठे पे लोग अलग अलग ग्रुप काम कर रहा है ना। आपको घर भी बनाना होगा तो यहाँ पे मिस्त्री होगा, लेबर होगा जो ईटा चढ़ाएगा, बालू चढ़ाएगा, कोई उसको मतलब जोड़ेगा, कोई प्लास्टर करेगा, कोई पेंटर होगा जो पेंट करेगा। तमाम तरह के अलग अलग लोग हैं ना, पूरा उनका ग्रुप है जो काम करता है। तो ऐसे ही नीतीश कुमार लेके आ गए प्रोग्राम को। तो क्या नीतीश कुमार सब बच्चे को जाके पढ़ा देंगे? नहीं पढ़ा सकते ना। तो उसके लिए पूरा ग्रुप बनाए, संगठन बनाना पड़ता है। तो एक इसी तरह से संगठन बना दिया गया कि जो इस प्रोग्राम को चलाएगा, ठीक ना, जिसका नाम क्या है, BSDM, ठीक ना। क्या नाम है? BSDM। इसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो ये जो BSDM है इसका ऑफिस पटना में है, ठीक ना। पटना में इनकम टैक्स गोलंबर है और वहीं पे एक बिल्डिंग है ज्ञान भवन, इनकम टैक्स गोलंबर के पास में। उसी ज्ञान भवन में BSDM का ऑफिस है, जहाँ से ये सारा चीज मैनेज होता रहता है, सारा प्रोसेस जो है वहीं से काम करते रहता है। सब लोग वहाँ से देखते रहते हैं कि कब कौन कहाँ कितना बच्चा पढ़ रहा है, कौन पढ़ने वाला, किसको सर्टिफिकेट देना है, किसको किताब देना है, जितना भी सेंटर है सबको वहीं से देखा जाता है, ठीक ना। तो BSDM यानी कि महाराष्ट्र चल के बिहार पहुंच गया, बिहार में पटना आ गया। जैसे अभी लोग माने कोई दिल्ली से चलता है तो दिल्ली से ट्रेन पकड़ेगा, एरोप्लेन पकड़ेगा, तो पहले पटना आएगा ना, उसके बाद ही ना फिर उसको जहाँ जाना होगा वहाँ के लिए जाएगा गाड़ी पकड़ के। तो वैसे ही महाराष्ट्र से चला बिहार पहुंच गया। जब यहाँ आ गया तो यहाँ से बारी कहाँ जाने का, जिले में, है ना, हर एक जिला बाई जिला पहुंचेगा। तो आप लोग गए होंगे DRCC ऑफिस, गए थे ना अपना वेरिफिकेशन कराने के लिए। तो DRCC है ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर, ठीक ना। इसी को हिंदी में कर लीजिएगा तो वहां पे लिखा हुआ था डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला, रजिस्ट्रेशन मीन्स निबंधन, काउंसलिंग मीन्स परामर्श और सेंटर मीन्स केंद्र। तो वहां पे देखेंगे बोर्ड लगा हुआ होगा, है ना, बाहर में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, इस तरह से लिखा हुआ था DRCC के बाहर में, है ना। तो वहां से भी काम होते रहता है। तो पहले महाराष्ट्र से चले बिहार पहुंच गए, यानी कि BSDM पूरा ग्रुप बन गया। उसके बाद भाई जिला पहुंच गया, जितने भी 38 जिले हैं तो 38 जिलों में DRCC का ऑफिस है, वहां तक आ गया। तो अब बारी कहाँ थी, सेंटर की, है ना।
तो पूरे बिहार में 1700 प्लस सेंटर है, ठीक ना। और सिर्फ आपके जिले में, आपके पूरा जिला में 18 सेंटर है टोटल ऐसे KYP कराने का। और देख लीजिए यहाँ पे देखिए है ना 1780 सेंटर अप्रूव्ड, यानी इतना अप्रूव्ड है। और फंक्शनल 1672, जिसमें काम कितना कर रहा है 1672 सेंटर। उसी में से कितना इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 19,78,029 बच्चे टोटल एडमिशन ले चुके हैं अभी तक KYP में। और उसमें 14,31,261 बच्चे सर्टिफिकेटेड हो चुके हैं, यानी उनको सर्टिफिकेट मिल गया है, वो KYP कर लिए हैं। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ आप कर रहे हैं, आपसे पहले इतने बच्चे कर चुके हैं। तो ये सारा प्रोसेस कब हुआ कि महाराष्ट्र में तो 2001 से ही लगभग चल रहा था ये कार्यक्रम, ठीक ना। लेकिन बिहार में जुलाई 2016 से KYP शुरू हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत होगा तो तुरंत आप लोग बताइएगा, ठीक ना। क्योंकि आपको जो भी समस्या लगे आप हमसे पूछ सकते हैं। पूछने में आप बिल्कुल हेजिटेट मत होइए कि आपको शर्म आ रहा है या झिझक रहे हैं। झिझक अपने अंदर से निकाल दीजिएगा, हम आपको बताने के लिए ही हैं। यहाँ तक हो गया ना, समझ में आ गया? इसको आप लोग अभी लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं आपको।